दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। देखिए, जो पुराने अपने एमपी जीके के जितने भी वीडियो चल रहे हैं उसमें से मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां वहां तक का तो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है तो बहुत छोटा, 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के टॉपिक में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जो जो चीज़ें पूरे ये पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, केवल फैक्टों को याद करना है, उनको सीधे सीधे याद करने वाला वीडियो है 6 से 7 मिनट में, जिनको अधिकतर अपन छोड़ देते हैं और पेपरों में ये क्वेश्चन जो है तो हमेशा मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बागवानी संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अधिकतर एमपी के देखे जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आम। अच्छा, आम किस किस जिलों में पाया जाता है? तो देखो, एक तो जबलपुर में है और रीवा में है। दो जिले तो फिक्स हैं, जबलपुर में भी पाया जाता है आम की मात्रा और रीवा में। अच्छा, रीवा के आम का नाम क्या है? सुंदरजा। आपको पता होगा कि रीवा में जो आम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सुंदरजा बोलते हैं। अच्छा, एक और किस्म है आम की जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में अधिकतर पूछी जाती है, अलीराजपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो अलीराजपुर के जो अलीराजपुर है अपना जो जिला मध्य प्रदेश का, अलीराजपुर में एक और आम की प्रजाति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उस आम का नाम है नूरजहां। तो यहाँ से याद क्या करना है? आम की 2 प्रजाति याद करनी है। एक तो याद करनी है नूरजहां, वो आम कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में। और एक आम कहाँ पाया जाता है? सुंदरजा, जो कहाँ पाया जाता है? रीवा के गोविंदनगर में इसका अनुसंधान केंद्र भी है, तो वहाँ पाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। वैसे मुख्य रूप से जिले कौन कौन से हैं आम के? जबलपुर हो गया और रीवा हो गया। अब दूसरी बात करते हैं आंवला की। आंवला कहाँ पाया जाता है? आपको पता है, पन्ना में पाया जाता है। अच्छा, आंवला का एक उपनाम पेपर में कभी कभी आता है। आंवला को क्या कहा जाता है? डॉक्टर प्लांट के नाम से भी किसको जाना जाता है? आंवला को डॉक्टर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। अच्छा, और आंवला से संबंधित क्वेश्चन देखो, ये आपको लग रहा होगा कि ये बड़े मतलब आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में अधिकतर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो, पन्ना में क्या पाया जाता है? आंवला। आंवला की 2 किस्में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा। एक का नाम है कंचन, ठीक है, और एक किस्म का क्या नाम है? एक किस्म का नाम है कृष्णा। ठीक है, कंचन और कृष्णा 2 किस्में किसकी हैं? ये आंवला की हैं, कंचन और कृष्णा। वेरी मोस्ट यहाँ पर आप देखो, ये रटना ही रटने वाली चीज़ है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं एमपी जीके अपन उस टाइप से नहीं पढ़ेंगे जैसा आपको अधिकतर वीडियो मिलते हैं कि पूरी कहानियों के साथ और पूरा उनका डिटेल। केवल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिनको याद करना है, उन्हीं के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीधे सीधे याद करते जाएँ, बेफालतू का समय अपना बर्बाद ना करें। ठीक है, तो देखिए, आंवला कहाँ? पन्ना में। किस्में कौन सी है? 2 है, एक तो कंचन हो गई और एक क्या हो गई? कृष्णा हो गई। 2 आंवला की किस्में हो गई। अब तीसरा कौन सा है? अंगूर। अंगूर कहाँ पाया जाता है? तो अंगूर है आपका एकमात्र जिला है रतलाम, जहाँ पर अंगूर पाया जाता है। ठीक है, रतलामी सेव भी फेमस है और यहाँ क्या फेमस है? अंगूर। अच्छा, अंगूर की नगरी भी किस जिले को कहा जाता है? यदि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से अंगूर की नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो क्या टिक करना है? रतलाम। अगला क्वेश्चन चौथा, पपीता। देखो भाई, अब ये पता तो है आपको कि हर जगह के पर्टिकुलर जो जिले नॉमिनेट है इसके लिए, तो वो क्या कहाँ जहाँ पर उत्पादन अधिक मात्रा में होता है? तो धार और रतलाम। ठीक है, रतलाम में अंगूर भी है, अंगूर नगरी भी रतलाम कहा जाता है, और धार और रतलाम में क्या? पपीता भी पाया जाता है। उसके बाद केला, ये तो सबको पता है, सुखपुरी की जगह जो बुरहानपुर में सुखपुरी जगह है, वहाँ पर केला अनुसंधान भी कहाँ है? बुरहानपुर में। तो केला कहाँ पर? बुरहानपुर में। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है 6वें नंबर का अमरूद। देखो, अब ये कंफ्यूजन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे ही पढ़ने हैं। देखो भाई, अमरूद रीवा। अच्छा, रीवा से उद्यानिकी में एक क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है, वो आम। सुंदरजा आम कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। अब मान लो रीवा का सबने केवल सुंदरजा आम याद कर लिया, अब रीवा का एक अमरूद भी फेमस है वहाँ पर, क्या कि अमरूद का भी उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अब रीवा का आम बस याद है और अमरूद नहीं याद, तो यदि सीधा क्वेश्चन आ गया इनमें से किस जिलों में अमरूद की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, ऑप्शन में रीवा हुआ, तो आप तो रीवा तो टिक इसलिए नहीं करोगे क्योंकि यदि आपने आम बस पढ़ा तो आपको लगेगा यहाँ तो आम बस का है। ठीक है, तो रीवा और किसके लिए प्रसिद्ध है? अमरूद के लिए। ठीक है, एक यहाँ जैसे सुंदरजा आम आपने पढ़ा, वैसे यहाँ अमरूद की एक पर्टिकुलर प्रजाति है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है ललित। क्या नाम है? ललित अमरूद, जो बहुत फेमस है। और कहाँ है? ये आपके रीवा में है। ठीक है, तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद और किस टाइप के से उद्यान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्वाधिक फल, ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक फल पाए जाते हैं, या आम, अमरूद, केला, ये सब।
तो उसमें पर्टिकुलर जिले का नाम बताइए। तो उस जिले का नाम क्या है? रतलाम। अंगूर नगरी है तो रतलाम मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक फलों का उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सा है? रतलाम। दूसरा, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो वो है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, 2 हो गए। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मात्रा में फलों का उत्पादन किया जाता है, तो रतलाम। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन किया जाता है, तो वो हो गया छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मात्रा में मसाला का उत्पादन किया जाता है, तो वह कौन सा हो गया? बुरहानपुर। 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट। कौन कौन से? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा हो गया आपका? रतलाम। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाला जिला छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला बुरहानपुर। तीनों हो गए। अब इसके बाद कुछ सब्जियों की बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर जिले हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलू कहाँ पर होता है सबसे अधिक मात्रा में? इंदौर। प्याज कहाँ? खंडवा। लहसुन मंदसौर। ठीक है, ये लहसुन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये प्याज, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि कपास के लिए भी खंडवा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिर्च के लिए खरगोन हो जाता है। ठीक है, ये गांजा के लिए खंडवा खरगोन हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल बन सकते हैं कि प्याज का उत्पादन में से किस जिले में है, और ऑप्शन में आपके खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये सब आ गया। आप कहोगे यार खंडवा खरगोन तो ये गांजे के लिए है या आपके मिर्च के लिए है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्याज के लिए भी है। इस तरीके से यहाँ कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो प्याज का उत्पादन खंडवा। लहसुन कहाँ पर है? मंदसौर में है। धनिया का उत्पादन कहाँ किया जाता है? गुना में। ठीक है, धनिया कहाँ की हो गई? गुना की। टमाटर और मटर, 2 का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन जबलपुर के क्षेत्र पर ही किया जाता है। किसका? टमाटर और मटर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ? जबलपुर क्षेत्र में। ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरक, अदरक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में होता है। अब देखिए, इनको सीधे सीधे याद करना है, इसलिए इनका वीडियो बनाया ताकि आप इनको देख करके याद करें, इनको स्किप नहीं करना। आलू इंदौर, प्याज खंडवा, लहसुन मंदसौर, धनिया गुना, टमाटर जबलपुर, मटर जबलपुर, अदरक छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गए सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाले जिले हो गए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ये कि जो अपना भी वर्ग 3 का जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी सिलेबस इस बार दे दिया है। तो उस सिलेबस को डिकोड करने के लिए 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक जो भी सेगमेंट उसके दिए गए हैं, इतिहास पूरी रख दी उन्होंने। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट भी, विज्ञान का पार्ट भी, ठीक है, सोशल साइंस में सब कुछ रख दिया है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि एक एक करके जो सिलेबस में कहाँ से कहाँ अपन या 1 महीने में कौन कौन सी चीज़ पढ़ लें, ताकि जब पेपर देने जाएं तो वही वही बात है, वही क्वेश्चन जो है पेपर में मिल जाए। तो उसके लिए मैंने अभी एक डिकोड, मतलब पूरा सिलेबस को डिकोड किया कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। तो वर्ग 3 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस को डिकोड करने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, बहरहाल ये देख लेते हैं। अगला क्या है? मिर्च। मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा में। हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। ठीक है, और धनिया गुना में। देखिए, मुख्य रूप से जो आज अपन ने ये सब देखा, इसमें क्या है कि बागवानी में मतलब आम के कौन कौन से हैं, आंवला के क्या है, अंगूर के, पपीता, केला, अमरूद, यहाँ हो गया। अच्छा, ये इसलिए पढ़ा गया है ताकि जब अनुसंधान केंद्र याद करेंगे तो आपको अनुसंधान केंद्र याद करने में बहुत आसानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि अंगूर रतलाम में होता है। अब मान लो क्वेश्चन आया अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, या केला आपने पढ़ा कि बुरहानपुर में अधिक मात्रा में, और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। आम आपने पढ़ा कहाँ पर है? रीवा में, और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ जिस फल का उत्पादन जहाँ पर अधिक होगा तो अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर वहीं बनाए जाएंगे। तो अनुसंधान केंद्र जो थोड़ा टफ लगते हैं याद करने में, वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगला वीडियो अपना अनुसंधान केंद्र का रहेगा, और जो ट्रिक वाला वीडियो है वो डेली अपने आपकी वीडियो में अपलोड ही कर रहा हूँ मैं, कि डेली जो ट्रिक से याद करना है। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? पूरी तरीके से ट्रिक वाइज, साथ में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।